ये संसार जैसा है वैसा है, हम इसके प्रति क्या भावना रखते हैं उसका फल हमको मिलता। अब किसी ने भावना रखी सब खराब है, सब निकृष्ट है, सब दुष्ट है। किसी ने भावना रखी सब मनुष्य है, किसी ने भावना रखी सब भगवान के अंश, किसी ने भावना रखी सबके अंदर भगवान बैठे हुए। कि ये जो हमारा मन है इसी का पूरा खेल है। वो मन का हम कितना श्रृंगार कर लें बस उतना हमारा उत्कृष्ट भाव बनता चला जाता है। गूगल अंतरराष्ट्रीय संस्था के सीईओ का नाम सबको पता है, सुंदर पिचाई। वे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। सामने में 2 टेबल जुड़ी हुई थी, 8 लोग वहां पर बैठे थे। अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा जो खुला था वहां से कॉकरोच उड़कर अंदर आ गए। भारतवर्ष में सामान्य बात है कॉकरोच आ गया, लेकिन अमेरिका में वो अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती। और कॉकरोच जाकर एक महिला के नाक पर बैठ गया। वो बेचारी महिला घबरा गई, जीवन में पहली बार उसके नाक पर कॉकरोच आया। वो खड़े होके चीखने लगी। तो कॉकरोच डर गया, उसने फिर उड़ान ली और अब की बार सब बूढ़े लोग थे वहां पर, दूसरे व्यक्ति के माथे पर आकर बैठ गया। अब उसका नंबर आया चीखने का, चिल्लाने का, वो खड़ा हो गया। 7-8 जितने लोग थे सब के सब खड़े हो गए। कॉकरोच उस आदमी से डर के उड़ा तो तीसरी आदमी की छाती पर बैठा, चौथी महिला के ब्लाउज पर बैठा। अब ये सब चीखना चिल्लाना जो हो रहा था, वेटर आया कि मामला क्या है। कॉकरोच उड़ा और वेटर के शर्ट पर आकर बैठ गया, किंतु वेटर ने कुछ भी नहीं किया। अपने शरीर को स्थिर किया तो कॉकरोच कंफर्टेबल फील करने लगा, वो रिलैक्स करने लगा। और वेटर ने देखा कि अब ये रिलैक्स कर रहा है, उसने कपड़े से पीछे से कॉकरोच को पकड़ा और रेस्टोरेंट के बाहर जाकर उसे आकाश में छोड़ दिया। ये दृश्य को देखने वाले थे इतने योग्य व्यक्ति, सुंदर पिचाई, और वो सोचने लगे कि ये लोग जो परेशान हुए उसका कारण क्या था। इतनी परेशानी उन्हें हुई, क्या कॉकरोच के कारण हुई? यदि कॉकरोच इनकी परेशानी का कारण था तो वेटर को भी परेशान होना चाहिए था, क्योंकि वेटर की शर्ट पर भी कॉकरोच ने लैंड किया था। किंतु वेटर को तो परेशानी हुई नहीं। जब वेटर को नहीं हुई तो इन लोगों को क्यों हो गई? तो उसने विचार किया कि कॉकरोच समस्या नहीं थी, कॉकरोच ने एक परिस्थिति को उत्पन्न किया। अब उस परिस्थिति को कोई संभाल ले, शांत बना रहे, और नहीं संभाले तो परेशान हो जाए। तो हम लोग जब परेशान होते हैं संसार में, हम लोग परिस्थिति को दोष देते, जैसे वो वृद्ध लोग कॉकरोच को दोष दे रहे थे। यदि आप उनसे पूछते व्यक्तिगत रूप से कि तुमको क्यों इतना इरिटेशन हुआ, वो कहेंगे कॉकरोच के कारण। और सुंदर पिचाई ने अपना एनालिसिस किया कि कॉकरोच ने जो परिस्थिति उत्पन्न की उसको हैंडल करने में ये लोग समर्थ नहीं थे। तो ये संसार जो है जैसा भी है,
हम लोग इसमें परेशान हो जाते, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, और जब परेशान होते हम संसार को दोष देते। हमारी समस्या, हमको टेंशन है, बीपी है, डिप्रेशन है, इसका कारण ये संसार है। तो श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन, ये संसार मैंने बनाया है, और इतना ही नहीं, मैंने अपनी शक्ति से ही बनाया। जैसे एक मकड़ी अपने शरीर से जाल निकालती, तो यह समझें कि मकड़ी ही जाल बन गई। क्या बढ़िया जाल निकालती है। आप सुबह उठ के सूर्योदय के समय बाहर कहीं वन में घूमे, बगीचे में, तो वृक्षों से आपको जाल दिखेंगे लटके हुए। सुबह की ओस में वो सब दिख जाते। तो ये जो मकड़ी जाल बनाती है, ये धागा कहां से लाती? कहीं से खरीद के नहीं लाती, अपने अंदर से ही निकालती। और जब जाल का प्रयोजन खत्म हो गया तो अपने अंदर वापस समा लेती। यानी यूं समझे कि मकड़ी ही जाल बन गई और जाल वापस मकड़ी बन गया। तो ऐसे ही ये संसार जो बना, हमारा हिंदू सनातन धर्म ये नहीं कहता कि भगवान ने बनाया तो सातवें आसमान से झांक के देख रहा है मेरे संसार में अब आजकल क्या चलता है, बल्कि भगवान ने स्वयं अपनी शक्ति से बनाया, तो भगवान ही संसार बन गया। अतः ये संसार गड़बड़ है ऐसा नहीं, वो गड़बड़ी हमारे अंदर है। और जब हम परेशान होते हैं, हम संसार को दोष देते। मेरी सास बहुत खराब है, मेरी बहू बहुत खराब है, ये मंत्री बहुत खराब है, ये आदमी बहुत खराब है। भगवान कहते हैं तुम अपने अंतःकरण को ठीक करो तो तुमको समझ में आएगा कि संसार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान ने ठीक ठाक बनाया। लेकिन हमें इसके अंदर टेंशन हो क्यों रहा है? एक व्यक्ति दिल्ली में रहता था, लोधी रोड में। अब उसको वैराग्य हो गया। हमारे भारतवर्ष में संस्कार हैं लोग पूर्व जन्मों की, कई लोगों को वैराग्य हो जाता, तो छोड़ छाड़ के चला गया हिमालय में, गुफा में साधना करने लगा। 12 वर्ष उसने हरिद्वार से ऊपर अजामिल के टीले के पास साधना की। 12 वर्ष के बाद हरिद्वार में कुंभ मेला लगा, तो कुंभ मेले में अब लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, बाबा लोग भी आते हैं ऊपर से। तो आया उसमें एक सेठ जी दिल्ली से पधारे हुए थे। उस भीड़ भाड़ में सेठ जी ने देखा नहीं, तो अनजाने में सेठ जी का जूता, जो उन्होंने हाई हील्ड जूता पहना हुआ था, वो साधु बाबा के नाखून पर पड़ गया। वो नाखून निकल आया, खून निकलने लगा। वो साधु को गुस्सा आ गया, अंधा है, देखता नहीं है। फिर साधु सोचने लगा ये क्या हो गया, 12 साल मैंने एकांत में साधना की और एक क्षण में सब खत्म हो गई। तो साधना तो की हिमालय में, उसकी परीक्षा हुई संसार में। तो गीता ने कहा कि आध्यात्म में प्रमुख सूत्र है आपका मन। ये जो मन है इसको ठीक करना होगा।
हम लोगों को जो सुख दुख की अनुभूति होती है, ये वस्तुओं के अभाव से नहीं होती, सब अपने विचारों से होती। वो मन का हम कितना श्रृंगार कर लें, बस उतना हमारा उत्कृष्ट भाव बनता चला जाता, उतनी हमारी चेतना ऊपर उठती चली जाती। अब वो अपने मन को हम ठीक करें या गड़बड़ करें, तो हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधि विधान बताए गए, लेकिन वो सब विधि विधान का अंतिम लक्ष्य ये है कि उसके द्वारा मन शुद्ध हो, मन भगवान में लगे। भाई आप वो तुलसी देवी की परिक्रमा करो या मंदिर की परिक्रमा करो, और अगर हमने क्रिया तो कर ली और मन को शुद्ध नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। यही तो समस्या है ना। हम हाथ से तो आरती करते हैं जय जगदीश हरे, और मन से सोचते हैं कि मैंने चप्पलों को तो स्टैंड में रखा नहीं, मंदिर में तो आ गया हूं, कोई चोरी करके तो नहीं ले जाए। और मुंह से बोलते हैं हे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मन से चिंतन कर रहे हैं मेरा चप्पल जो है चोरी तो नहीं हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, इस प्रकार की भक्ति से काम नहीं चलेगा। तुम वहीं पे हो जहां तुम्हारा मन है।